फिल्मी स्कूल प्रेजेंटिंग थंडरबैंड्स। आज की फिल्म एक फैमिली कॉमेडी स्टोरी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्मैश फैमिली हॉस्पिटल में है और नन्हे सदस्य के आने का इंतजार कर रही है। मिसिज स्मैश बच्चे को पैदा करने के लिए काफ़ी दम लगाकर पुश करती हैं। इतनी ज़ोर से बच्चा हवा में उड़ जाता है। वो हवा में पलटी खाता है। डॉक्टर भागकर उसे कैच कर लेता है और फैमिली को वापस दे देता है। बच्चे के सिर पर पहले से बाल होते हैं। वो बच्चे का नाम पीटर रखते हैं। सारा परिवार फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। तब पीटर पहली बार पादता है और उस दिन से उसने पादना शुरू कर दिया। पीटर के पाद की आवाज़ से उसके पेरेंट्स अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते। पीटर के पाद की आवाज़ तो चलो ठीक है, लेकिन उसकी गंदी बदबू तो बाप रे बाप। एक रात मिस्टर स्मैश कमरे में जाते हैं, लेकिन गंदी बदबू से कमरा भरा होता है। पीटर ने बिना हजमोला के ही कमरा महका रखा होता है और उस रात पीटर के पाद के पटाखे बजा रहा होता है। न खुद सोता है न किसी को सोने देता है। मिस्टर स्मैश एक तरीका निकालते हैं। वे गार्बेज बैग को पीटर की कमर पर बांध देते हैं ताकि नॉइस और स्मेल से बच सकें, लेकिन वो बैग फटकर फ्लावर हो जाता है और जोर का धमाका होता है जिससे सभी की नींद खुल जाती है। अब पीटर 1 साल का हो जाता है। तब मिस्टर स्मैश नया जुगाड़ लगाते हैं। वो पीटर के बम पर एक पाइप लगा देते हैं और दूसरा सिरा घर के बाहर रख देते हैं ताकि गंदी हवा घर से बाहर निकल जाए। लेकिन पीटर के खेलते टाइम वो पाइप निकल जाती है और सीधे आकर मिस्टर स्मैश के मुंह पर लगती है और उनके सामने लग जाती है और पीटर पाद मारता है, जिसके कारण मिस्टर स्मैश हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर स्मैश पीटर से दूर रहने लगते हैं। वे घर पर कम रुकते हैं और आखिर में वे घर छोड़कर चले जाते हैं। पीटर की बड़ी बहन डेनिस उससे नफरत करती है और मिसिस स्मैश भी इन मुसीबतों का कारण पीटर को ही समझती हैं। पीटर अब पहली बार स्कूल जाता है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और वहाँ भी वो पाद मार देता है। सभी बच्चे उससे दूर चले जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एलन नाम का बच्चा उसके पास आता है, उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि एलन को एक बीमारी होती है जिसके कारण उसकी सूंघने की क्षमता कम होती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। पीटर को दोस्त तो मिल गया, लेकिन अभी भी उसकी मुश्किल आसान नहीं होती। डेमन नाम का लड़का पीटर को मारता है। सुबह प्रेयर के टाइम सभी को मौन रहने के लिए कहा जाता है। सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन पीटर बहुत ही गंदी और बड़ी पाद मारता है, जिसके कारण उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। पीटर बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन उसको डर है कहीं उसके पादने की प्रॉब्लम उसके एस्ट्रोनॉट बनने के रास्ते में ना आ जाए। वो अपना एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा करना चाहता है। स्पेस में जाने की सभी न्यूज़ देखता रहता है, पर जब उसका फेवरेट एस्ट्रोनॉट कहता है कि एस्ट्रोनॉट को अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। और दूसरी तरफ उसका दोस्त एलन साइंटिस्ट बनना चाहता है और एक ऐसी रॉकेट बनाना चाहता है जो फ्यूल के बिना उड़ सके। पीटर एलन से ऐसी डिवाइस बनाने को बोलता है जो उसके पाद को कंट्रोल कर सके। एलन अपने दोस्त से वादा करता है कि वो उसके लिए ज़रूर ऐसी डिवाइस बनाएगा। एलन अपनी लेबोरेटरी में कुछ घंटे लगाकर पीटर के लिए ऐसी डिवाइस बना लेता है जो पाद की हवा को इकट्ठा कर सके और आवाज़ को दबा सके, जिसका नाम वो थंडर पैंट्स रखता है। एलन एक अच्छा दोस्त होने के साथ साइंटिस्ट भी होता है। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे अमेरिका में होने लगते हैं। आप भी अपने दोस्त और उनसे जुड़े किस्से कमेंट में ज़रूर बताएं। जब पीटर एलन का बाहर वेट कर रहा होता है तो उसको कोई छुपके से फ़ोटो ले रहा होता है। अब एलन पीटर को थंडर पैंट्स पहनाता है, जिससे उसका पाद एक बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उस बॉक्स को स्टेबलाइजर में रखकर क्लीन कर सकते हैं। पीटर अपने दोस्त एलन को धन्यवाद बोलता है थंडर पैंट्स के लिए और बोलता है कि तुमने मेरी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तुम बड़े होकर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट बनोगे। अब अगले दिन स्कूल असेंबली में सबको मौन रहने को कहा जाता है। थंडरपैंट्स काम कर जाती है और पीटर की पादने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती और रिसेस में पीटर एलन का दोबारा से धन्यवाद करता है और बोलता है कि अब वो एक दिन एस्ट्रोनॉट ज़रूर बनेगा। एलन और पीटर बात कर रहे होते हैं, तभी डिमोन आ जाता है और पीटर से उसका लंच बॉक्स मांगता है। डिमोन लंच बॉक्स की जगह उसके पाद को इकट्ठा करने वाला डब्बा ले लेता है और जैसे ही डिमोन उसे खोलता है, तभी उसके मुंह पर बदबू से भरा केमिकल निकलता है, जिससे उसका मुंह हरा हो जाता है। जिस बात से नाराज़ होकर डिमोन पीटर को झूले से बांध देता है, बच्चों के साथ मिलकर उसे परेशान करता है और उसकी थंडर पैंट्स को फाड़ देता है और उसे खूब मारता है। डर कर पीटर का पाद निकल जाता है, जिससे सभी बच्चे पीछे हट जाते हैं और उसे पाद मारने वाले बच्चे बोलकर चिल्लाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। बेचारा बहुत बेइज्जत महसूस करता है।
अब शाम को एलन पीटर के घर आता है और उसकी थंडरपेंट्स रिपेयर कर लाता है, पर पीटर उदास बैठा होता है। सुबह स्कूल में जो उसके साथ हुआ, उससे अब पीटर ने अपने पाद को दबाने की इच्छा खो दी होती है और अब उसे लगता लगता है कि वो कभी एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाएगा। एलन भी उसे कहता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिजिकली फिट होना ज़रूरी है और हाई लेवल का टेस्ट भी देना होता है, लेकिन पीटर बेचारा ना ही इतना फिजिकली फिट है और ना ही इतना होशियार कि वो एस्ट्रोनॉट बनने का टेस्ट क्लियर कर सके। ये सुनकर पीटर वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि दो आदमी पीटर पर नज़र रखे होते हैं। उनके पास एलन और पीटर की फ़ोटोज़ भी होती हैं। इससे पता चलता है कि वो उनकी जासूसी कर रहे हैं। उसी हफ्ते मिस्टर स्मैश पीटर को डॉक्टर के पास लाती है ताकि पीटर की पाद मारने की प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके। तभी डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि पीटर के पास 2 पेट हैं। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा और बच्चों से अलग है, ये एक मिरेकल है। लेकिन पीटर के लिए तो ये प्रॉब्लम है, सिवा कुछ ही नहीं। पीटर ये जानकर खुश होता है क्योंकि उसकी यही एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसे एस्ट्रोनॉट बनने में मदद करेगी। वो ये बात बताने के लिए एलन के पास जाता है। एलन बोलता है, हम इनोवेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उड़ने वाली मशीन बनाएंगे जो 100 मीटर तक उड़ सके बिना फ्यूल के, क्योंकि हम उसमें तुम्हारे पादने की शक्ति का यूज़ करेंगे। कंपटीशन के दिन काफ़ी बच्चे भाग लेते हैं, पर कोई भी 100 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाता। कुछ मशीन बीच में रुक जाती है और कुछ तो शुरू ही नहीं होती। अब एलन की बारी आती है, तो वो पीटर के पाद का इस्तेमाल करता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। मशीन थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है, पर एलन उसे ठीक कर देता है और वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। और इस जीत से पीटर को मोटिवेशन मिलता है कि वो एस्ट्रोनॉट ज़रूर बन सकता है। पीटर फुल एटीट्यूड में चलते हुए घर जाता है कि उसे एलन सूटकेस लेकर गाड़ी में जाता नजर आता है। तब वो एलन के फादर से पूछता है कि एलन कहाँ गया। एलन के पापा पीटर को लेटर देते हैं जिसमें एलन ने पीटर को अपने एस्ट्रोनॉट बनने के ड्रीम के लिए गुड लक कहा होता है और लिखा होता है कि ज़रूरी काम के लिए वो कहीं जा रहा है। एलन के पापा बताते हैं वो दूसरे देश में चला गया है और उसे आने में टाइम लगेगा। पीटर को एलन का ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। पीटर घर आता है और न्यूज़ में देखता है कि एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप स्पेस में फंस गया है। एस्ट्रोनॉट ईडी शेफर्ड कहते हैं कि कोई चमत्कार ही उन्हें वापस धरती पर ला सकता है। तभी पीटर के घर ओपेरा सिंगर मिस्टर जोन्स आते हैं और उसे अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में हेल्प करने के लिए कहते हैं। जॉन ने पीटर को कंपटीशन में देखा होता है और उसको लगता है कि पीटर के बाद की पिच उसके अगले गाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पीटर को दूसरे देश में ले जाने की बात बोलता है। तब पीटर मान जाता है और उम्मीद करता है कि एलन उसे जल्दी मिल जाए। पहले वो पेरिस जाते हैं। यहाँ काफ़ी लोग और दुनिया के मशहूर ओपेरा सिंगर भी होते हैं। गाने के लास्ट में पीटर के पादने से जॉन को सही पिच मिल जाती है और सारे लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि पीटर उसकी हेल्प कर रहा है। उस शो के बाद जॉन को ओपेरा बेस्ट सिंगर ऑफ द वीक माना जाता है। जॉन के कॉम्पिटिटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे चिढ़ने लगते हैं। जॉन पीटर से दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करवाता है। जब तक वो करेक्ट पिच तक ना पहुंच जाए, तब तक उसको प्रैक्टिस करवाता रहता है। अब एक दिन पीटर प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसका कॉम्पिटिटर वहां आ जाता है और जॉन का सीक्रेट जान जाता है। कॉम्पिटिटर प्लाकिडो पीटर के खाने में केमिकल मिलाकर खिला देता है ताकि उसका शो खराब हो जाए। पहले की तरह पीटर अपने पाद से हाई पिच पर पहुंच जाता है और साथ ही उसकी आवाज़ से वाइन के ग्लास टूट जाते हैं। स्पॉटलाइट हिलने लगती है, यानी कि जो उसने खाने में मिलाया था वो अपना असर दिखाने लग गया है और पीटर के पाद से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है और वो अपनी पिच से भटक जाता है और शर्म से जॉन अपमानित हो जाता है और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तभी प्लाकिडो स्टेज पर आता है और पीटर को कान से पकड़कर सबके सामने ले आता है और उसका सीक्रेट खोल देता है। तभी स्पॉटलाइट ऊपर से प्लाकिडो के सिर पर गिरती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। पीटर और हत्या का केस चलता है। सभी लोग ये गवाही देते हैं इन्हीं दोनों के कारण प्लाकिडो की मृत्यु हुई। अब ये बात सभी तरफ फैल जाती है और एलन ये सब न्यूज़ पर देख रहा होता है और पीटर को बचाना चाहता है। कोर्ट में पीटर को दोषी करार दिया जाता है और उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है और जैसे ही उसको मारने लगते हैं तभी यूएस गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आता है और पीटर को अपने साथ ले जाता है। ये वही ऑफिसर होता है पीटर और एलन की जासूसी कर रहा था। पीटर को प्राइवेट जेट से यूएस ले जाया जाता है।
प्राइवेट जेट में उसे एलन भी मिलता है और एलन उसे बताता है कि उसने एस्ट्रोनॉट ईडी शेफर्ड से बात की है। एस्ट्रोनॉट ईडी शेफर्ड उसको प्रतिभावान बच्चा मानते हैं और उसको उन सब एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए चुनते हैं जो स्पेस में फंसे होते हैं। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट मिशन है जो उसने जाने से पहले नहीं बताया। फिर बिना बताए जाने के लिए एलन से माफ़ी मांगता है और पीटर उसे सज़ा से बचाने और स्पेस में भेजने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फ़क्र महसूस होता है क्योंकि वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसके 2 पेट हैं और वही स्पेस में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को बचा सकता है। पीटर की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो भी अब एस्ट्रोनॉट बनने वाला होता है। वो दोनों ईडी शेफर्ड से मिलते हैं और वो पीटर का टीम में स्वागत करते हैं। तभी एलन उसे अपनी साइंटिस्ट की टीम से मिलवाता है जो पूरी दुनिया से चुनी गई है। वो पीटर को उस मशीन के बारे में भी बताते हैं जो उसके पाद की एनर्जी को इकट्ठा करेगी और उसको 2 गुना कर देगी। इसी निंजा टेक्निक से पीटर को स्पेस में रेस्क्यू रॉकेट को लॉन्च करना होगा। पीटर को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वो ट्रेनिंग में फेल हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉट को पास करनी बेहद ही ज़रूरी होती है, लेकिन ईडी शेफर्ड को पीटर पर पूरा विश्वास होता है कि वो स्पेस में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को बचा लेगा। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पीटर को स्पेस सूट पहनाकर उसको रेस्क्यू मिशन के लिए रेडी कर दिया जाता है और पीटर की माँ ये सब टीवी पर देख रही होती है। एलन को पता होता है कि 80% चांस है कि रॉकेट सक्सेसफुली टेक ऑफ कर जाएगा। एलन ये सब बात पीटर को बताता है, लेकिन पीटर इस रेस्क्यू मिशन को करना चाहता है। 10 गिनने पर पीटर पाद मारता है और रॉकेट लैंडिंग पैड को छोड़कर हवा में उड़ जाता है। साइंटिस्ट की टीम बहुत ही खुश होती है। तभी उसका सिग्नल टूट जाता है, लेकिन एक बार फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है और पीटर फाइनली स्पेस में पहुंच जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पीटर स्पेस में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को वापस ले आता है। धरती पर उनका स्वागत धूमधाम से होता है। पीटर सबका हीरो बन जाता है। पीटर ने अपना सपना पूरा कर लिया। आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कोशिश करते रहें। आपका भी सपना ज़रूर पूरा होगा। कमेंट में बताएं आपका सपना क्या है और ये फिल्म आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवीज़ के लिए। धन्यवाद।